दोस्तों 7 और 8 अप्रैल वाले परीक्षार्थी जितने भी हैं वो कृपया ध्यान दें। 7 और 8 अप्रैल को जितने भी लोगों का परीक्षा होने वाला है उन सब के लिए हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 200 एमसीक्यू लेकर आए हैं आप सभी के लिए। और यहाँ पे आप एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले ये 200 जो क्वेश्चन हमने लाए हैं इनको आप एक बार ज़रूर देखिएगा और इनको एक बार सॉल्व करिए ताकि आपको पता चल सके कि जो क्वेश्चन का लेवल है धीरे धीरे जो अपडेट कर रहा है, हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सभी हाई लेवल के क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और लास्ट तक बने रहिएगा और हमको ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। बच्चों में होने वाले खसरे के रोग का कारण क्या है? जो बच्चों में खसरा होता है उसका कारण क्या होता है? ऑप्शन है जीवाणु संक्रमण, फंगल संक्रमण, विषाणु संक्रमण या प्रोटोजोआ संक्रमण। दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा संक्रमण है जिसके कारण बच्चों में खसरे का रोग होता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु संक्रमण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको विषाणु संक्रमण में टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? मतलब बॉडी के किस पार्ट को प्रभावित करता है डिप्थीरिया? फेफड़ा, हृदय, गला और नाक, मस्तिष्क। तो इसमें से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? जो डिप्थीरिया है तो दोस्तों गला और नाक को प्रभावित करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम डे बाय डे सभी डेट के लिए हम एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम उसका आंसर देंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली खांसी का कारण बनने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बोर्डेटेला पर्टुसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर्डेटेला पर्टुसिस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो पहले से आपको पता होंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पहले पता नहीं रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ऐसा प्लीज़ बिल्कुल मत करिएगा कि अगर एक आध क्वेश्चन दो क्वेश्चन कंटिन्यू आपको ऐसे मिल गए जो आपको पहले से पता है तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो पुराने क्वेश्चन ही है, ये हमको सब पता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती जाएंगी, है ना। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ ज़रूर लीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, और हमको ये कमेंट करके बताइएगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है तो ये कैसा है, ये आपके हिसाब से सही है या नहीं है, तो और हमको बताइएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि रूबेला के सामान्य लक्षणों में क्या शामिल है? केवल तेज बुखार, केवल शरीर पर लाल चकत्ते, अचानक तेज बुखार, शरीर पर लाल चकत्ते और जोड़ों में दर्द या केवल जोड़ों में दर्द। तो दोस्तों रूबेला का जो सामान्य लक्षण होता है वो होता है अचानक तेज बुखार, शरीर पर लाल चकत्ते और जोड़ों में दर्द। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस का मुख्य लक्षण क्या है? केवल आँखों में दर्द, आँखें लाल होना, पानी आना और खुजली होना, केवल धुंधली दृष्टि, केवल आँखों से खून आना। तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर पता है कि कंजक्टिवाइटिस का मुख्य लक्षण क्या है? अगर पता है तो कमेंट करिएगा इसका आंसर, और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आँखें लाल होना, पानी आना और खुजली होना। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कंजक्टिवाइटिस है। नेक्स्ट है क्रूप की विशेषता क्या है? लगातार छींक आना, भौंकने जैसी खांसी, घरघराहट के साथ सांस लेना या नाक बहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौंकने जैसी खांसी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अस्थमा के दौरे के दौरान बच्चे को क्या अनुभव हो सकता है? केवल तेज बुखार, अचानक सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट और छाती में जकड़न, केवल लगातार खांसी या केवल नाक बहना। तो दोस्तों जो अस्थमा होता है ना,
अस्थमा के दौरे के दौरान जो अनुभव होता है वो है अचानक सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, घरघराहट होती है और छाती में जकड़न हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दस्त और उल्टी के साथ निर्जलीकरण होने पर सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक उपचार क्या है? एंटीबायोटिक्स देना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देना जिसको ORS कहते हैं, बच्चे को भूख लगना या केवल पानी देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ORS देना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बच्चों में कृमि संक्रमण का पता लगाने के लिए आमतौर पर कौन सा परीक्षण किया जाता है? रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण, मल परीक्षण या त्वचा परीक्षण। तो दोस्तों जो कृमि संक्रमण होता है उसका पता लगाने के लिए मल परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बच्चों में लगातार पेट दर्द, कब्ज और मल में खून आना किस बीमारी का लक्षण हो सकता है या किस बीमारी का संकेत हो सकता है? सामान्य कब्ज, फूड पॉइजनिंग, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या पेट का फ्लू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? अगर पता है तो वीडियो पॉज करके और इसका आंसर कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो सकता है? ये तो सबको पता है, इसका राइट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेनिंजाइटिस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? केवल मस्तिष्क, केवल रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क और रीढ़ की झिल्लियाँ, मस्तिष्क और हृदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की झिल्लियाँ। ये जो मेनिंजाइटिस है तो ये शरीर के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की झिल्लियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटाइटिस मीडिया के सामान्य लक्षण क्या हैं? केवल कान में दर्द, बुखार और चिड़चिड़ापन, केवल सुनने में कठिनाई या केवल कान से स्त्राव। तो दोस्तों ये जो ओटाइटिस है, ओटाइटिस मीडिया जो है ना, तो ये कान से संबंधित रोग है। तो इसका जो लक्षण होता है वो है कान में दर्द, बुखार और चिड़चिड़ापन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बच्चों में होने वाली सामान्य सर्दी का मुख्य कारण क्या है? जीवाणु, वायरस, फंगस या एलर्जी। अब इसका राइट आंसर आपको देना है कि सर्दी के लिए, जो सामान्य सर्दी के लिए है उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। अगर आपको पता है तो देखिए इसका आंसर अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन और डाउटफुल क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि ऐसे ऑप्शन दे दिए तो इसमें हमको डाउट हो जाता है कि इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वायरस। ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लीजिए कि वायरस के स्थान पर विषाणु दे देता है तो वो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे ये जीवाणु दिया है और फिर विषाणु दे दिया, वायरस ना लिख करके विषाणु दे दिया, तो वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में रोटा वायरस संक्रमण का सबसे आम लक्षण क्या है? तेज बुखार, त्वचा पर चकत्ते, गंभीर दस्त और उल्टी, लगातार खांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंभीर दस्त और उल्टी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बच्चों में स्ट्रेप थ्रोट मतलब गले का संक्रमण, स्ट्रेप थ्रोट को गले का संक्रमण कहते हैं। तो बच्चों में स्ट्रेप थ्रोट का इलाज आमतौर पर किससे किया जाता है? एंटीवायरल दवाएं, एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल दवाएं या दर्द निवारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बच्चों में होने वाले मम्स जिसको कंठमाला कहते हैं, इसका कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायरस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बच्चों में चिकन पॉक्स का मुख्य कारण क्या है या मुख्य लक्षण क्या है? इसके बच्चों में जो चिकन पॉक्स होता है इसका मुख्य लक्षण क्या है, जिसको चेचक कहते हैं? तेज बुखार, शरीर पर खुजलीदार छाले, लगातार खांसी या नाक बहना। तो दोस्तों जो चिकन पॉक्स होता है तो इसमें शरीर में खुजली होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में डिहाइड्रेशन का एक प्रमुख महत्वपूर्ण संकेत क्या है? तेज बुखार, बार बार पेशाब आना, सूखे होंठ और कम पेशाब आना, अत्यधिक पसीना आना। तो दोस्तों डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी। अब पानी की अगर कमी है तो बार बार पेशाब कहाँ से आएगा और पसीना भी कहाँ से आएगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सूखे होंठ और
कम पेशाब आना। दोस्तों क्वेश्चन जितने भी हैं समझ बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। और आप हमको लास्ट में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके टोटल 200 में से, आउट ऑफ 200 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने गलत हुए हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। हम ये नहीं कहते कि ऐसे ही एग्जैक्ट आएंगे, पर हाँ इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, बच्चों में एनीमिया, खून की कमी का सबसे आम कारण क्या है? सबको पता है, आयरन की कमी। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट है, बच्चों में फूड एलर्जी का एक सामान्य लक्षण क्या हो सकता है? केवल पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते, खुजली या सूजन, केवल सिर दर्द या केवल थकान। तो जो दोस्तों फूड एलर्जी का एक सामान्य लक्षण है वो है त्वचा पर चकत्ते, खुजली या सूजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बच्चों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक सामान्य लक्षण क्या है? केवल बुखार, पेशाब करते समय दर्द या जलन, केवल पेट दर्द या केवल उल्टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशाब करते समय दर्द या जलन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में होने वाले हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ, पैरों और मुंह में छाले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में होने वाले पेट फ्लू, जिसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, पेट के फ्लू का सबसे आम कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट है, बच्चों में नाक से खून आने का एक सामान्य कारण क्या है? उच्च रक्तचाप, नाक में सूखापन, एलर्जी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाक से खून आने का जो सामान्य कारण है, तो कोई भी कारण हो सकता है, उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, नाक में सूखापन भी हो सकता है और एलर्जी भी हो सकती है। नेक्स्ट है, बच्चों में कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? कम पानी पीना, फाइबर युक्त भोजन का सेवन बढ़ाना, शारीरिक गतिविधि कम करना या डेयरी उत्पादों का अधिक सेवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइबर युक्त भोजन का सेवन करना, ऑप्शन नंबर बी, सेवन बढ़ाना। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान किससे संबंधित है? प्रदूषण नियंत्रण, देशव्यापी स्वच्छता, नदियों की सफाई या नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। अब देखिए ऑप्शन ऐसे हैं कि जो एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं, लेकिन फिर भी आपको इसमें करेक्ट आंसर ढूंढना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो स्वच्छ भारत अभियान जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? देशव्यापी स्वच्छता से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है सभी नागरिकों को बैंक खातों तक पहुंच प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया पहल का मुख्य ध्यान किस पर है? भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना, कृषि उत्पाद को बढ़ाना, पर्यटन को विकसित करना या सूचना प्रौद्योगिकी को मजबूत करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? सभी को स्वास्थ्य सुविधा, सभी को शौचालय, सभी को सस्ता घर या सभी को पेंशन सुविधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी को सस्ता घर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? नई कंपनियों को बढ़ावा देना, स्कूलों में शिक्षा सुधार, युवाओं को रोजगार देना, सरकारी विभागों को डिजिटलीकरण करना। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य, अगर आपको पता है तो। देखिए जो गहराई से इसका अध्ययन किए होंगे, तैयारी किए होंगे, तो उनके लिए यह आम बात है, लेकिन जो लोग सिर्फ थोड़ा थोड़ा वीडियो देख करके, थोड़ी हमारी वीडियो देखे, थोड़ी किसी और की वीडियो देखे, ऐसे में फिर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आप जिसकी भी वीडियो देखिए तो कंप्लीट देखिए, चाहे मेरी देखिए चाहे किसी और को देखिए। और मैं तो यही कहूँगा कि किसी एक चैनल पर आप डिपेंडेंट मत रहिए, है ना। आप कई सारे चैनल को देखिए, विजिट करिए, लेकिन जिसको भी देखिए तो कंप्लीट देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग टॉपिक को कवर करता है। जब आप कई सारे चैनल देखेंगे तो आपके पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में पूरे सिलेबस से किसी भी टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आपको
इन सब के लिए तैयार रहना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नई कंपनियों को बढ़ावा देना। जो स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य है तो नई कंपनियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? छोटे उद्योगों को लोन देना, किसानों को बीमा देना, महिलाओं को शिक्षा देना या बच्चों को पोषण देना। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है ये है छोटे उद्योगों को लोन देना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? निजी स्कूल बढ़ाना, शिक्षा में सुधार और कौशल विकास, शिक्षा का निजीकरण या परीक्षा प्रणाली हटाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा में सुधार और कौशल विकास करना, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको चारों ऑप्शन ज़रूर पढ़ने हैं, सिर्फ करेक्ट आंसर पर फोकस नहीं करना है, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, इसके बाद ही आंसर को ध्यान देना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मुफ्त राशन से, क्योंकि अन्न योजना नाम ही अनाज का आ गया तो अब मुफ्त राशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा मंत्रालय या सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया योजना मुख्य रूप से किसके लिए शुरू की गई थी? बुजुर्ग, महिला और अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी, व्यापारी, डॉक्टर। तो किसके लिए है स्टैंड अप इंडिया? यह है महिला और अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को लोन देना, किसानों को बीमा सुविधा देना, ट्रैक्टर सब्सिडी या खाद्य आपूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसानों को बीमा सुविधा देना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? 2005, 2010, 2014 या 2017। इसका शुरुआत हुआ था 2005 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के लिए है? 18 से 40 वर्ष, 18 से 50, 18 से 60 या 18 से 70। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है ये है 18 से 50 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना बीमा की राशि कितनी है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना किससे जुड़ी है? स्वच्छता, गैस पाइपलाइन, जल शुद्धिकरण या जलवायु परिवर्तन। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 42 42वें प्रश्न का आप लोग सभी कोई जितने भी लोग देख रहे हैं सब कोई हमको इसका आंसर कमेंट करिए। और मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों का इसका आंसर गलत होगा, कुछ ही लोग होंगे जो जिनका आंसर सही होगा, लेकिन अधिकतम लोगों का यहाँ पे आंसर इसका गलत होने वाला है अगर आप इसका आंसर कमेंट करते हैं तो। और अगर नहीं करना है तो फिर कोई बातें नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसका आंसर कमेंट करिए कि क्या होगा। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना किससे जुड़ी है? और मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ कि करेक्ट आंसर देखने से पहले एक बार आप तो सब कोई कमेंट ज़रूर करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस पाइपलाइन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दीनदयाल अंत्योदय योजना। जो आजीविका मिशन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो उसको दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है स्वनिधि योजना किसके लिए है? प्रवासी मजदूर, किसान, स्ट्रीट वेंडर्स या स्कूली बच्चे। दोस्तों ये स्वनिधि योजना है, यह है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य क्या है? भाषाई और सांस्कृतिक एकता, औद्योगिक विकास, विदेश नीति या धार्मिक सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषाई और सांस्कृतिक एकता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान का लक्ष्य क्या है? कंप्यूटर देना, डिजिटल भुगतान, डिजिटल शिक्षा या ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मारास्मस मुख्यतः किसकी कमी दर्शाता है? प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन या खनिज? तो ये दर्शाता है कैलोरी की कमी को दर्शाता है मारास्मस। नेक्स्ट है, नवजात शिशु की अपगार स्कोर में क्या नहीं जांचा जाता? देखिए, अपगार स्कोर में क्या नहीं जांचा जाता, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या नहीं जांचा जाता ये पूछा गया है। हृदय गति, श्वसन प्रयास, त्वचा का रंग या वजन? तो इसमें क्या नहीं जांचा जाता? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, वजन। नेक्स्ट है, जीरो थैलेमिया किस प्रकार का विकार है? पोषणजन्य, संक्रामक, आनुवांशिक या हार्मोनल? तो जो जीरो थैलेमिया है दोस्तों, ये है आनुवांशिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्तनपान कराने वाली माँ को सामान्य से अतिरिक्त कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 100 से 200, 300 से 400, 500 से 600 या 700 से 800? इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 से 600। नेक्स्ट है, किस पोषक तत्व की कमी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कारण बन सकती है? आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, B12 या आयोडीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड, B12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बच्चों में पिका विकार का क्या लक्षण है? अत्यधिक रोना, नींद न आना, अखाद्य पदार्थ या देर से चलना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखाद्य पदार्थ खाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं स्वतः खोज से, केवल अनुकरण से, सामाजिक अंतःक्रिया से या आनुवांशिकता से? तो दोस्तों, जो वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार बच्चे सीखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास में वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो ये आता है दोस्तों संवेदीगामक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ICDS योजना के तहत पूरक पोषण आहार का उद्देश्य मुख्यतः क्या है? पूर्ण भोजन देना, कैलोरी प्रोटीन अंतर भरना, विटामिन देना या वसा देना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी प्रोटीन अंतर भरना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बालक कौन है? जो किशोर न्याय अधिनियम बना है 2015 में, इसमें बालक किसे कहा गया है? 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम या 21 वर्ष से कम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर पता है तो कमेंट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, और अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा। नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से कम। जिस बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है उसी को बालक माना गया है। नेक्स्ट है, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? केवल शिक्षा, केवल स्वास्थ्य, पोषण परिणाम या केवल भवन निर्माण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण परिणाम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण में ए का क्या अर्थ है? स्मार्ट है ना, SMART, तो स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण में ए का क्या अर्थ है? एक्शनेबल, अचीवेबल, अवेलेबल या एक्यूरेट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अचीवेबल, ऑप्शन नंबर बी, प्राप्त करने योग्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो भी ना स्किप किए देखिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं अगर आप देखना शुरू कर दिए हैं तो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरे 4 घंटे खपाए हैं, तब जाके आपके लिए हम 200 MCQ लेकर आए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ हम आप लोगों के लिए ही लेकर आए हैं, तो आप लोग कम से कम अपने लिए तो कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, है ना। और क्वेश्चन कैसा लगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और इससे भी बेहतर क्वेश्चन ला सकें। लेकिन जब आप लोग कमेंट ही नहीं करेंगे, हमको बताएंगे ही नहीं कि इसमें क्या अच्छाई है, क्या कमी है ना, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। नेतृत्व की निरंकुश शैली क्या है? सबकी सलाह लेना,
निर्णय थोपना, कोई निर्णय ना लेना या टीम को स्वतंत्र छोड़ना। तो दोस्तों जो निरंकुश शैली है, जिसको ऑटोक्रेटिक स्टाइल कहते हैं, उसका मतलब है निर्णय थोपना, मतलब किसी की बात ना सुनना, जो समझ में आ जाए वही निर्णय फाइनल कर देना, चाहे सबको मान्य हो या ना हो, है ना। इसी को कहते हैं निरंकुश शैली, निर्णय थोपना। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? रानी दुर्गावती, टंट्या भील, बिरसा मुंडा या भीमा नायक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत का वर्तमान मातृ मृत्यु अनुपात कम करने का लक्ष्य किस सतत विकास लक्ष्य से जुड़ा है? SDG 1, SDG 3, SDG 4 या SDG 5। तो ये जुड़ा है SDG 3 से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक, सांविधिक, कार्यकारी या न्यायिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए आपके हिसाब से? प्लीज़ कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस प्रकार का निकाय है? अगर एग्जाम में आपके इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो इसका आंसर आप क्या देंगे? जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है NCPCR, तो ये किस प्रकार का निकाय है? सांविधिक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा हस्तक्षेप शामिल नहीं है? आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कृमिनाशक दवा देना, डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर उपयोग या अनिवार्य ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिवार्य ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट है, बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत रिपोर्ट ना करना क्या है? नैतिक अपराध है, कोई अपराध नहीं है, एक दंडनीय अपराध है या केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही है? तो ये है एक दंडनीय अपराध है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बच्चों के ग्रोथ चार्ट में सपाट रेखा क्या दर्शाती है? अगर बच्चों का ग्रोथ चार्ट बना हुआ है, अगर उसमें एक सीधी लाइन खींची गई है, तो इसका मतलब क्या होता है? तेज वृद्धि, सामान्य वृद्धि, वजन का रुक जाना या वजन कम होना। तो सपाट लाइन का मतलब होता है वजन का रुक जाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फूड पिरामिड के शीर्ष पर क्या रखा जाता है? अगर फूड पिरामिड बनाया जाता है तो इसके सबसे ऊपर क्या रहता है? अनाज, फल सब्जी, वसा, तेल, शक्कर या दूध दही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा, तेल, शक्कर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, छिपी हुई भूख जिसे हिडन हंगर कहते हैं किससे संबंधित है? कैलोरी की कमी, प्रोटीन की कमी, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी या पानी की कमी। तो इसको कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब विटामिन और खनिज की कमी। इसको हिडन हंगर या छिपी हुई भूख कहते हैं। नेक्स्ट है, पेंटावायलेंट टीके में कौन सा टीका शामिल नहीं है? डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी या खसरा। तो इसमें नहीं है शामिल खसरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नवजात मृत्यु दर किस अवधि की मृत्यु को दर्शाती है? जन्म से 7 दिन, जन्म से 28 दिन, जन्म से 1 वर्ष या जन्म से 5 वर्ष। तो ये दर्शाती है जन्म से 28 दिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रोग संचरण का फोकल ओरल रूट किस रोग से संबंधित है? टीबी, हैजा या टाइफाइड, मलेरिया, एड्स। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हैजा टाइफाइड से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हड्डी के स्वास्थ्य कैल्शियम के अलावा कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन कैल्शियम के अलावा और कौन सा विटामिन है? तो वो है विटामिन डी। नेक्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा किन में अधिक होता है? बच्चों में, किशोरों में, रजोनिवृत्त महिलाओं में या युवा पुरुषों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजोनिवृत्त महिलाओं में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मिशन परिवार विकास मुख्य रूप से किन जिलों पर केंद्रित है? कम साक्षरता दर वाले, उच्च प्रजनन दर वाले, शहरी जिले या जनजातीय जनजातीय जिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्रजनन दर वाले,
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की पहली अवस्था कौन सी है? पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, स्वायत्तता बनाम शर्त, विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम अपराध बोध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वास बनाम अविश्वास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सीखने संबंधी अक्षमता जिसको डिसलेक्सिया कहते हैं, किससे संबंधित है? क्या सीखने से संबंधित है? किसने सीखने में अक्षमता होती है? गणितीय कठिनाई, लेखन कठिनाई, पठन कठिनाई या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन कठिनाई। पढ़ने में कठिनाई होती है जिसको जो व्यक्ति डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है। तो नेक्स्ट है, अटैचमेंट सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, वाइगोत्स्की, फ्रायड या बॉल्बी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल्बी ने दिया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का सिद्धांत क्या बताता है? सिर से पैर तक विकास, केंद्र से बाहर की ओर विकास, सरल से जटिल विकास, सामान्य से विशिष्ट विकास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र से बाहर की ओर विकास। जो केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है उसको प्रॉक्सिमोडिस्टल कहा जाता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास। नेक्स्ट है, ECCE मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का मुख्य फोकस क्या है? केवल औपचारिक शिक्षा, समग्र विकास, खेल आधारित, केवल पोषण या केवल स्वास्थ्य जांच? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र विकास, खेल आधारित, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में इकोलेलिया क्या दर्शाता है? रंगों को न पहचानना, ध्वनियों शब्दों को दोहराना, लिखने में कठिनाई या सामाजिक दूरी बनाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनियों और शब्दों को दोहराना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा विकास में होला फ्रेज क्या है? भाषा विकास में होला फ्रेज क्या है? दो शब्दों का वाक्य, एक शब्द का वाक्य अर्थपूर्ण, बड़बड़ाना या जटिल वाक्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक शब्द का वाक्य जो अर्थपूर्ण हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बच्चे की सोच में अहम केंद्रिता किस अवस्था में प्रमुख होती है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो ये होता है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्रिटिकल पीरियड अवधारणा किससे संबंधित है? शारीरिक वृद्धि, पोषण संबंधी जरूरत, विशिष्ट कौशल सीखने का संवेदनशील समय या भावनात्मक स्थिरता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट कौशल सीखने का संवेदनशील समय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 का मूल सिद्धांत क्या है? बच्चे को दंड देना, बच्चे का सर्वोत्तम हित, केवल पुनर्वास या केवल संस्थागत देखभाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे का सर्वोत्तम हित, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत अपराध की रिपोर्टिंग कितने समय में अनिवार्य है? 7 दिन, 48 घंटे, 24 घंटे या तत्काल यथाशीघ्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्काल यथाशीघ्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस किसका उदाहरण है? विभागीय अलगाव, सेवाओं का अभिसरण, निजीकरण या सामुदायिक बहिष्कार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवाओं का अभिसरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह और बैंकों के बीच संबंध क्या कहलाता है? क्रेडिट रेटिंग, बैंक लिंकेज प्रोग्राम, माइक्रो फाइनेंस या मर्चेंट बैंकिंग? इसको कहते हैं बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के गैर पोषाहार संबंधी कार्यों में क्या शामिल है? भोजन पकाना, ECCE गतिविधियां सर्वेक्षण, वजन लेना या टीकाकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ECCE गतिविधियां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संचार में सिमेंटिक बैरियर का क्या अर्थ है? शोरगुल, शब्दों के अर्थ की भिन्नता, तकनीकी खराबी या भावनात्मक बाधा? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शब्दों के अर्थ की भिन्नता,
इसको सिमेंटिक बैरियर कहा जाता है। नेक्स्ट है, संघर्ष समाधान की सहयोगी शैली क्या है? अपनी बात मनवाना, दूसरे की बात मान लेना, दोनों पक्षों के लिए जीत या मुद्दे से बचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों पक्षों के लिए जीत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सामुदायिक सहभागिता का उच्चतम स्तर क्या है? सूचना देना, परामर्श देना, सहयोग करना या सशक्तिकरण स्वामित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा सशक्तिकरण स्वामित्व, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बोल रहा है ना, भारत में नहीं बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या फोटो एडिटर। तो किसका उपयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जैसे MS एक्सेल। नेक्स्ट है, एक प्रभावी पर्यवेक्षक का गुण क्या है? केवल नियंत्रण रखना, प्रतिक्रिया देना और मार्गदर्शन करना, गलतियां ढूंढना और दूरी बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिक्रिया देना और मार्गदर्शन करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 340, 342, 338 या 239। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर आवास मर्यादा योजना किसके लिए शुरू की गई है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के बेघर परिवार को घर देना, शहरी गरीबों के लिए या विधवाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति वर्ग के बेघर परिवारों को घर देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ट्राइबल सब प्लान का उद्देश्य क्या है? जनजाति छात्रों को लैपटॉप देना, जनजाति क्षेत्र में समग्र विकास करना, जनजाति क्षेत्रों में स्कूल खोलना या रोजगार मेले लगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजाति क्षेत्र में समग्र विकास करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना SC/ST छात्रों को किस कक्षा के लिए दी जाती है? 9वीं से 10वीं, 6वीं से 8वीं, पहली से 10वीं या केवल 12वीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं से 10वीं, ऑप्शन नंबर ए। इसको प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना मिलती है 9वीं से 10वीं। नेक्स्ट है, राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना किस वर्ग के लिए है? सामान्य वर्ग, ग्रामीण महिलाएं, अनुसूचित जनजाति की छात्राएं या विकलांग बच्चे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जनजाति की छात्राएं। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1992 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत में जनजातियों के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जनजाति उपयोजना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OBC छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश छात्रवृत्ति योजना किसके नाम पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबू जगजीवन राम, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आपको पता है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, OBC केंद्रीय सूची को कौन अपडेट करता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राज्य सरकारें या मानव संसाधन मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आता है दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 2015, 2017, 2018 या 2020? तो इसको मिला है 2018 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1985, 1986, 1989, 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, श्रम शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता देना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जन्म के समय कम वजन को परिभाषित किया गया है। कितना कम वजन रहेगा तो उसको कम वजन के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो ये है लेस देन 2.5 kg। मतलब अगर 2.5 किलोग्राम से कम है तो उसको कम वजन के रूप में जाना जाता है जन्म के समय जो नवजात शिशु होते हैं। नेक्स्ट है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन परीक्षण किसकी निगरानी के लिए होता है? एनीमिया, मधुमेह, किडनी फंक्शन या लीवर फंक्शन? इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह, दीर्घकालिक रक्त शर्करा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब ऊपरी आहार शिशु को कब शुरू करना चाहिए? तो ये करना चाहिए 6 महीना पूर्ण होने पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है नियासिन B3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? अगस्त पहला सप्ताह, सितंबर पहला सप्ताह, जुलाई अंतिम सप्ताह या अक्टूबर का दूसरा सप्ताह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त पहला सप्ताह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला में प्री एक्लेम्पसिया का लक्षण क्या है? इसका लक्षण है उच्च रक्तचाप प्लस प्रोटीन्यूरिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आहार में प्रोबायोटिक्स का मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत है दही / किण्वित खाद्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस साल में कितनी बार आयोजित होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो ये होता है दोस्तों 2 बार। अब आपको हमको कमेंट करके बताना है कि 2 बार किस किस महीने में होता है ना? जो कृमि मुक्त दिवस है तो साल में 2 बार तो आयोजित होता है, लेकिन कौन कौन से महीने में, ये आपको हमको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स की गणना का सूत्र क्या है? वजन / ऊंचाई, और दूसरा है वजन / ऊंचाई मीटर स्क्वायर में है, तीसरा है वजन मीटर में / वजन केजी में, और चौथा है वजन IB / ऊंचाई जो है तो फीट में। तो इसका जो सही सूत्र है वो है मीटर स्क्वायर वाला, वजन किलोग्राम में और ऊंचाई मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन के अलावा क्या आवश्यक है? आयरन के हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन आयरन के अलावा और किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? कैल्शियम, आयोडीन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 या विटामिन डी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोलिक एसिड, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात देखभाल में कंगारू मदर केयर किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सामान्य शिशु, कम वजन या समय पूर्व शिशु, बीमार शिशु या जुड़वा शिशु? इसका राइट आंसर हो जाएगा कम वजन या समय पूर्व शिशु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब सार्वभौमिक टीकाकरण प्रोग्राम जो है तो भारत में कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1985 में। नेक्स्ट है, एंथ्रोपोमेट्रिक माप में क्या शामिल नहीं है? वजन, ऊंचाई / लंबाई, मॉक या रक्तचाप? इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्तचाप। रक्तचाप जो है तो एंथ्रोपोमेट्रिक माप में शामिल नहीं है, बाकी ये 3 ऑप्शन ऊपर के शामिल है। नेक्स्ट है, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों का मुख्य कार्य क्या है?
शुक्राणु को नष्ट करना, अंडोत्सर्ग रोकना, गर्भाशय को बदलना या यौन इच्छा कम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्ग रोकना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पोषण वाटिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? सजावटी पौधे लगाना, औषधि पौधे उगाना, फल सब्जी उगाकर पोषण सुरक्षा या नकदी फसल उगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फल सब्जी उगाकर पोषण सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वाश, WASH, वाश कार्यक्रम में H का क्या अर्थ है? हेल्थ, हाइजीन, होम या हाइड्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, हाइजीन, स्वच्छता। ठीक है, वाश का फुल फॉर्म आपको हमको बताना है दोस्तों कि वाश का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है किस हार्मोन को लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन। तो किस हार्मोन को लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, इंफ्रारेड किरणें या विटामिन सी। तो ये होता है सूर्य का प्रकाश, UV, अल्ट्रावायलेट, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब IMR की गणना किस पर की जाती है? तो ये की जाती है प्रति 1000 जीवित जन्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डायरिया के प्रबंधन में जिंक सप्लीमेंटेशन की भूमिका क्या है? दस्त की अवधि तीव्रता कम करना, तुरंत पानी की कमी दूर करना, बुखार कम करना या भूख बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दस्त की अवधि या तीव्रता कम करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की अंतिम अवस्था क्या है? कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है टेलीग्राफिक स्पीच बच्चे के भाषा विकास की किस अवस्था में आती है? तो ये आती है 2 शब्द अवस्था, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए हैं, है ना। आप हमको बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। नेक्स्ट है ब्रोम्फेन ब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत में मेसो सिस्टम क्या दर्शाता है? बच्चे का तात्कालिक वातावरण, विभिन्न माइक्रो सिस्टम के बीच संबंध, अप्रत्यक्ष सामाजिक संरचनाएं या सांस्कृतिक मूल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न माइक्रो सिस्टम के बीच संबंध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, पावलोव, बंडूरा या थार्नडाइक। ये दिए हैं पावलोव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बच्चों में ADHD मतलब अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण नहीं है। बच्चों में ADHD का मुख्य लक्षण नहीं है असावधानी, अति सक्रियता, आवेगशीलता या सामाजिक अलगाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अलगाव। सामाजिक अलगाव जो है तो ADHD का लक्षण नहीं है, बाकी ये सभी है, असावधानी भी है, अति सक्रियता भी है और आवेगशीलता भी है, लेकिन सामाजिक अलगाव इसका लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ माइंड बच्चे में किस क्षमता को दर्शाता है? ये दर्शाता है दूसरों के मानसिक अवस्थाओं को समझना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सकल मोटर कौशल का उदाहरण है सीढ़ियाँ चढ़ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जन्मजात सहज क्रिया का उदाहरण है चलना, बोलना, चूसना या पढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूसना। जैसे जन्मजात की सहज प्रक्रिया ना, जब छोटे बच्चे जो होते हैं अपना अंगूठा चूसते हैं, उंगली चूसते हैं, तो ये सहज प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? कोशिका, गुणसूत्र, जीन या DNA।
अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। इसका अगर आपने राइट आंसर दे दिया मतलब आपकी गहराई से आपने तैयारी किया है, और अगर इसका आंसर आपने गलत कर दिया इसका मतलब आपको अभी और तैयारी करने की ज़रूरत है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर कमेंट करिएगा अगर पता है तो, और नहीं पता है फिर भी एक बार तुक्का तो ज़रूर मारिए ना। क्या होता है तुक्का मारने से, गलत होगा तो राइट आंसर यहाँ आपको पता हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन, ऑप्शन नंबर सी। जो आनुवांशिकता की मूल इकाई है वो है जीन। नेक्स्ट है, बच्चों में रेंडर स्टीरियोटाइपिंग का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है लिंग के आधार पर भूमिकाओं विशेषताओं की रूढ़िवादी धारणा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संरक्षण की समझ किस अवस्था में विकसित होती है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बच्चे के सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। केवल बौद्धिक उत्तेजना, सुरक्षित और प्रतिक्रियाशील संबंध, केवल अच्छा पोषण या शारीरिक दंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षित और प्रतिक्रियाशील संबंध। नेक्स्ट है, पैरेलल प्ले मतलब समानांतर खेल किस आयु वर्ग में सामान्य है। तो यह है टॉडलर अवस्था, 2 से 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नेगेटिविज्म यानी हर बात पर नहीं कहना किस अवस्था का लक्षण है। शैशवावस्था, टॉडलर या प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको टॉडलर अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ICDS के तहत निर्धारित MPR पर्यवेक्षक द्वारा कब तक जमा की जानी चाहिए सामान्य प्रक्रिया में। अगले माह की 1 तारीख, अगले माह की 5 तारीख, अगले माह की 10 तारीख या अगले माह की 15 तारीख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगले माह की 5 तारीख, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 किससे संबंधित है। लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला, अपराध की रिपोर्टिंग ना करने पर दंड या बाल पोर्नोग्राफी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपराध की रिपोर्टिंग ना करने पर दंड। अगर कोई अपराध हुआ है उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो पॉक्सो की धारा 21 के तहत उसको अपराध माना जाता है, ठीक है, और उसको दंड दिया जाता है। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति कब आवश्यक है। 10 या अधिक कर्मचारी होने पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किशोर न्याय बोर्ड में कौन शामिल होते हैं। तो ये शामिल होते हैं मजिस्ट्रेट प्लस 2 सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें से 1 महिला होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, SWOT, SWOT, SWOT विश्लेषण में टी का क्या अर्थ है। टाइम, टारगेट, थ्रेट या टेक्निक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेट, खतरा या चुनौती, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों SWOT का आपको फुल फॉर्म हमको बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। पुलिस विभाग, न्यायालय, राज्य सरकार या राष्ट्रीय महिला आयोग। तो ये है कौन, राज्य सरकार करती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस पर लागू नहीं होता। सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, कुछ खुफिया सुरक्षा संगठन या गैर सरकारी संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ खुफिया सुरक्षा संगठन। देखिए जो RTI का है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, सूचना का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को सूचना का अधिकार है ना, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर वो लागू नहीं होता है, वहाँ की आपको जानकारी नहीं मिलेगी। जो सुरक्षा से संबंधित है या कुछ खुफिया जानकारी है उसमें RTI नहीं माना जाता है। बाकी चीज़ों में RTI आप लगा करके और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रभावी बैठक के कार्यवृत्ति में क्या शामिल होना चाहिए। तो ये होना चाहिए चर्चा के मुख्य बिंदु, निर्णय और जिम्मेदारी, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है जीरो एफआईआर का क्या मतलब है। जीरो एफआईआर का मतलब है घटना स्थल के बाहर किसी भी थाने में दर्ज एफआईआर, इसको जीरो एफआईआर कहते हैं। ये मत आप लगा दीजिएगा झूठी एफआईआर को जीरो एफआईआर कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा घटना स्थल के बाहर किसी भी थाने में दर्ज एफआईआर को जीरो एफआईआर कहते हैं। नेक्स्ट है बाल कल्याण समिति का गठन किस अधिनियम के तहत होता है। तो ये होता है किशोर न्याय अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नेतृत्व की लेजिफायर अहस्तक्षेप जिसको कहते हैं, इसको अहस्तक्षेप शैली क्या है। तो ये है टीम को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन क्या है, जिसको पीआरए कहते हैं, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। तो ये क्या है, यह है समुदाय आधारित मूल्यांकन और योजना विधि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सोशल ऑडिट क्या है, सामाजिक अंकेक्षण क्या है। तो यह है प्रदर्शन का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एमसीएच रजिस्टर किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, सामान्यतः ज़मीनी स्तर पर। तो ये किया जाता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता के द्वारा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए आरक्षण किस निकाय चुनाव में लागू है। तो ये है स्थानीय निकाय, पंचायत और नगरीय निकाय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है कंप्यूटर की रैम का मतलब क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर होता है, या मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है। तो ये है बच्चों के अधिकार और कल्याण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सतत विकास लक्ष्य किससे संबंधित है, गरीबी उन्मूलन, भूखमरी समाप्त करना, लैंगिक समानता या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक समानता। जो SDG 5 है तो ये लैंगिक समानता से संबंधित है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस में डिजिटल डिवाइड क्या दर्शाता है। ये दर्शाता है सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच में असमानता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है, मंडला या बालाघाट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग क्या है। साइबर बुलिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से उत्पीड़न या धमकाना, इसी को साइबर बुलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पैम शब्द किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है अवांछित ईमेल से। ईमेल में जो मैसेज आते हैं उनको स्पैम कहते हैं, जो ऐसे मैसेज जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं पर हो गए जंक टाइप से आ जाते हैं, उन्हीं को स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट है NCERT का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या नई दिल्ली। तो NCERT का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है टीम वर्क का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत लक्ष्य, सहयोग और समन्वय या केवल नेतृत्व। तो टीम वर्क का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, सहयोग और समन्वय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शरीर में होमोसिस्टीन का उच्च स्तर किस विटामिन की कमी का संकेतक हो सकता है। तो ये हो सकता है फोलिक एसिड, B6 और B12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आहार में ट्रांस फैट का मुख्य मानव निर्मित स्रोत क्या है, फल, जैतून का तेल, वनस्पति घी या मछली का तेल। तो दोस्तों इसमें आहार में जो ट्रांस फैट का मुख्य मानव निर्मित स्रोत है वो है वनस्पति घी, जिसको हाइड्रोजनीकृत तेल या कि डालडा कहते हैं। नेक्स्ट है जेड स्कोर का उपयोग ग्रोथ मॉनिटरिंग में क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, आयु विशिष्ट मानक से तुलना हेतु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ग्लूटेन संवेदनशीलता किस अनाज में पाए जाने वाले प्रोटीन से संबंधित है।
चावल, मक्का, गेहूँ, जौ, राई या बाजरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ, जौ, राई या सरसों जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एसेंशियल फैटी एसिड कौन से हैं जिन्हें शरीर स्वयं नहीं बना सकता? ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, NFHS 5 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग का प्रतिशत क्या दर्शाता है? वजन, कम वजन मतलब उम्र के अनुसार, कम लंबाई ऊंचाई उम्र के अनुसार, कम वजन ऊंचाई के अनुसार, या सिर की छोटी परिधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बौनापन का प्रतिशत दर्शाता है वो है कम लंबाई ऊंचाई उम्र के अनुसार। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए किसकी पर्याप्तता महत्वपूर्ण है? तो ये है फोलिक एसिड की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स में ग्लूकोज की क्या भूमिका है? तो ग्लूकोज की भूमिका क्या है? सोडियम और पानी के अवशोषण में मदद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जापानी इंसेफेलाइट्स का वाहक क्या है? एडीज मच्छर, एनोफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर या रेत मक्खी? तो ये है क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जन्म के बाद शिशु को दिया जाने वाला विटामिन के इंजेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्रमण रोकना, रक्तस्रावी रोग रोकना, पीलिया कम करना या कैल्शियम अवशोषण बढ़ाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्तस्रावी रोग रोकना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बच्चे की सोच में एनिमिज्म यानी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में प्रमुख अवधारणा क्या है? पुनर्बलन, अवलोकन अधिगम मॉडलिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या क्लासिकल अनुबंधन? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन अधिगम मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट क्या मापता है? केवल बुद्धि लब्धि, केवल शारीरिक वृद्धि, विकासात्मक देरी या केवल भाषा कौशल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासात्मक देरी विभिन्न क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, टेम्परामेंट बच्चे के किस पक्ष को दर्शाता है? बुद्धिमत्ता, व्यवहार की शैली या भावनात्मक प्रतिक्रिया का पैटर्न, शारीरिक स्वास्थ्य या सामाजिक कौशल? तो दोस्तों, जो टेम्परामेंट है वो दर्शाता है व्यवहार की शैली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में पहचान बनाम भूमिका भ्रांति संकट किस अवस्था में प्रमुख होता है? तो ये होता है किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा विकास की सबसे तेज गति किस अवधि में होती है? तो ये होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, खेल का सामाजिक नाटकीय प्रकार क्या दर्शाता है? अकेले खेलना, वस्तुओं से खेलना, भूमिका निभाना, काल्पनिक परिदृश्य बनाना या शारीरिक गतिविधि वाले खेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिका निभाना, काल्पनिक परिदृश्य बनाना। नेक्स्ट है, विकास का सेफलोकार्डल सिद्धांत किस दिशा को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो इसके मुख्य लक्षण है सामाजिक संचार में कठिनाई और दोहराव वाला व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिक सापेक्षवाद, जहां नियमों को बदला जा सकता है, का विकास किस अवस्था में शुरू होता है जीन पियाजे के अनुसार? तो ये है मूर्त संक्रियात्मक से आगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों बच्चे के प्रति क्रूरता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मिशन वात्सल्य योजना किस मंत्रालय की छत्र योजना का हिस्सा है? तो ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार की गारंटी, मुफ्त कानूनी सहायता, निर्धारित समय सीमा में सरकारी सेवाएं प्रदान करना या मुफ्त राशन देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्धारित समय सीमा में सरकारी सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ICDS की निगरानी के लिए उपयोग वाले रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम में मुख्य रूप से क्या ट्रैक किया जाता है? केवल कार्यकर्ता की उपस्थिति, पूरक पोषण आहार कवरेज, ECCE गतिविधियां या भवन की स्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरक पोषण आहार कवरेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रबंधन में माइक्रो मैनेजमेंट क्या है? बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देना, टीम को स्वायत्तता देना, अधीनस्थ के काम में अत्यधिक हस्तक्षेप नियंत्रण या भविष्य की योजना बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधीनस्थ के काम में अत्यधिक हस्तक्षेप, जिसको कहते हैं प्रबंधन में माइक्रो मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, संचार प्रक्रिया में गेट कीपिंग क्या है? तो गेट कीपिंग क्या है? सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी कार्यक्रम में आउटपुट और आउटकम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। आउटपुट तत्काल परिणाम देता है, आउटकम दीर्घकालिक प्रभाव है। आउटपुट लागत है, आउटकम लाभ है। आउटपुट लक्ष्य है, आउटकम गतिविधि है। अब बताइए इन दोनों में क्या अंतर है आउटपुट और आउटकम में? अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आउटपुट तत्काल परिणाम है और आउटकम दीर्घकालिक प्रभाव है। नेक्स्ट है, PMMVY योजना के तहत मातृत्व लाभ का दावा करने के लिए LMP और पंजीकरण के बीच अधिकतम अंतराल क्या स्वीकार्य हो सकता है? यह भिन्न हो सकता है, पर सामान्य नियम क्या है? 30 दिन, 90 दिन या कोई समय सीमा नहीं। इसका राइट आंसर है 150 दिन। ठीक है, गर्भधारण के बाद 150 दिन। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की संबल योजना मुख्य लाभार्थी वर्ग कौन है? केवल किसान, केवल महिलाएं, असंगठित श्रमिक या केवल छात्र? इसका राइट आंसर है असंगठित श्रमिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या लिंग असमानता सूचकांक? तो इसमें शामिल नहीं है लिंग असमानता सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डिजी लॉकर क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सरकारी फाइल शेयरिंग सिस्टम, दस्तावेजों को संग्रहित करने साझा करने का डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे? दोस्तों आप लोग सबको स्मार्टफोन चलाते हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि डिजी लॉकर क्या होता है, और अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दस्तावेजों को संग्रहित और साझा करने का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डिजी लॉकर नहीं इंस्टॉल किए हैं तो डिजी लॉकर इंस्टॉल कर लीजिए। आज के लिए बहुत ही यूजफुल ये ऐप है, गवर्नमेंट का ऐप है। आप इसमें पूरा डॉक्यूमेंट डिजिटली रूप में रख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग रखे भी होंगे पर बहुत सारे लोगों को पता ना होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस वास्तव में क्या है? हार्डवेयर समस्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम बग है, एक प्रकार का मैलवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या नेटवर्क कनेक्टिविटी समस्या है? तो ये है एक प्रकार का मैलवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग को प्रभावित करने वाला एक मुख्य संकेतक क्या है? साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, बच्चों में वेस्टिंग या प्रति व्यक्ति आय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बच्चों में वेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 200 MCQ कंप्लीट करा दिए हैं। आप हमको कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही और कितने गलत हुए, और एग्ज़ाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाएं
क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। सीधे सीधे ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए और डे बाय डे हर डे के लिए नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।